बोर्ड क्लास 10th इकोनॉमिक्स आणि अर्थशास्त्र मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू टेस्ट आज लगाएंगे। और आज का दूसरा चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य और राष्ट्र की आय सेकंड चैप्टर आपका इकोनॉमिक्स का है क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए। चलिए देखते हैं, एमसीक्यू लगाइए। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए पटना। बिहार के पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। प्रश्न नंबर 2, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ध्यान से ऑप्शन को देखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दें। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष कहलाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। प्रश्न नंबर 3, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी गोवा। गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है भारत में। प्रश्न नंबर 4, बिहार में सर्वाधिक न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, सही जवाब होगा ऑप्शन सी शिवहर। शिवहर जिले का प्रति व्यक्ति जो आय है वो सबसे कम है बिहार में, और सबसे अधिक आपको पटना का। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी कठिनाइयां हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय आय की गणना में ये सभी आपका कठिनाइयां है। आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई होता है, दोहरी गणना की संभावना बनी रहती है, और मूल्य मापने में भी कठिनाई होती है। ये सभी आपका राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 6, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 25,494 रुपया। 25,494 रुपया आपका 2008-9 के अनुसार भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय है। कमेंट करके कमेंट में बताएं, कमेंट बॉक्स में, कि वर्तमान आपका 2020-21 में भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय कितना रहा है। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय आय बराबर भाट। ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें। सही जवाब होगा ऑप्शन ए उपभोग प्लस विनियोग। उपयोग प्लस विनियोग को आपका राष्ट्रीय आय कहा जाता है, यानी खर्च। उपभोग का मतलब खर्च होता है, और विनियोग यानी बचत, यानी बचत और खर्च दोनों को जोड़ेंगे तो आपका राष्ट्रीय आय तैयार हो जाता है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किसके अनुसार राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल होती गई है और उसकी मुद्रा के रूप में माप हो सकती है? एक कथन बताना है किसका है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए पीगू। पीगू का यह कथन है। प्रश्न नंबर 9, भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए कौन उत्तरदायी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। CSO जो है भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन का उत्तरदायी, यानी कि CSO के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ही भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 शुरू करने से पहले बता दें कि इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को फुल वॉच करेंगे, पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे। लाइक तो बनता ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जिनको मैट्रिक बिहार बोर्ड 10th क्लास का एग्जाम देना है। और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, ऑल पे करके रखेंगे, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल कंप्यूटर पे सही समय से पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों, सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक। ये तीनों आपका जो है उत्पादन एवं आय गणना विधि है। प्रश्न नंबर 11, बिहार में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 41.4%। प्रश्न नंबर 12, गरीबी के दुष्चक्र की भावना को किसने बतलाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी रैगनर मार्क्स। रैगनर मार्क्स ने गरीबी के दुष्चक्र की भावना को बतलाया था। और बता दें कि इस सीरीज में आपका शामिल सारे प्रश्न, मोस्ट एक्सपेक्टेड आपका क्वेश्चन को इस सीरीज में शामिल किया गया है। इस सीरीज में सभी प्रश्न आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, यानी अति संभावित आपका प्रश्नों को इस सीरीज में शामिल किया गया है, जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्जाम में पूछने की काफ़ी ज़्यादा चांस बनी रहती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने।
नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय आय समिति का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में आपका राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 15, विश्व विकास रिपोर्ट 2005 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, $720। 2005 में भारत में प्रति व्यक्ति आय जो था विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वो $720 था। प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रीय आय इक्वल टू व्हाट? ध्यान से ऑप्शन को पढ़िए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित आय माइनस मूल्यह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर विदेशों से अर्जित आय को जोड़ देंगे और मूल्यह्रास को घटाने के बाद अप्रत्यक्ष कर को भी घटा देंगे तो आपका राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1868 में। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले 1868 में हुआ था और उस समय आपका राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले व्यक्ति कौन थे? इसके पहले प्रश्न आ चुका है, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय आय मापने की निम्नलिखित में से कौन सी विधियां हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आय विधि भी आपका है राष्ट्रीय आय मापने का, उत्पादन विधि भी है और व्यय विधि भी है। व्यय विधि को उपभोग विधि भी कहा जाता है। उपभोग विधि या खर्च विधि भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय आय का अर्थ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्पादन के साधनों की आय। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्पादन क्रियाओं के द्वारा। राष्ट्रीय आय का सृजन उत्पादन क्रियाओं के द्वारा होता है। किसी वस्तु का उत्पादन का अगर क्रिया कर रहे हैं तो राष्ट्रीय आय का सृजन हो रहा है। प्रश्न नंबर 21, उत्पादन गन्ना पत्ती का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। उत्पादन गन्ना पत्ती का प्रयोग सबसे पहले ब्रिटेन में किया गया था। ब्रिटेन को यूके, यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन भी कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 22, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दिया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फीसर ने। प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रीय आय में क्या क्या सम्मिलित रहती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, का दोनों। विदेशों से प्राप्त आय, घरेलू उद्योग से प्राप्त आय और विदेशों से प्राप्त आय, ये दोनों आपका राष्ट्रीय आय में शामिल रहता है। जीडीपी भी होता है और विदेशों से अर्जित आय भी आपका शामिल होता है राष्ट्रीय आय में। प्रश्न नंबर 24, राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन कैसे किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, स्थिर मूल्यों पर और वर्तमान मूल्यों पर। इस दोनों प्रकार से आपका राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है। राज्य घरेलू उत्पाद को शॉर्ट में बोलेंगे एसडीपी, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रश्न नंबर 25, श्रम का पारिश्रमिक है? श्रम का पारिश्रमिक। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मजदूरी। श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी है। प्रश्न नंबर 26, पूंजी का पारिश्रमिक है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लगान। लगान यानी टैक्स कह सकते हैं। टैक्स से आकर ये आपका पूंजी का पारिश्रमिक है और श्रम का पारिश्रमिक आपका मजदूरी है। प्रश्न नंबर 27, भूमि का पारिश्रमिक है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लगान। भूमि का पारिश्रमिक भी आपका लगान है। प्रश्न नंबर 28, विकसित राज्यों की ऊंची होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति आय। विकसित राज्यों का प्रति व्यक्ति आय ऊंचा होता है, मतलब अधिक होता है। प्रश्न नंबर 29, गरीबों को जन्म देती है? गरीबी का कुचक्र है, किसने कहा? गरीबी को जन्म देती है, गरीबी का कुचक्र है, किसने कहा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आर नार्कस ने यह बात कहा था। प्रश्न नंबर 30, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है?
सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो है वो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल होता है।